इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही दिलचस्प और अजीब वाकया सुनाने वाली हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी हर नई वीडियो से अपडेट रहें। तो चलिए अपने इस वाकये का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मायानाज डायरेक्टर मसूद भट्ट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो कम उम्र डायरेक्टर हैं जिनके क्रेडिट पर 100 से ज़ायद फिल्में हैं। उनको ये एजाज़ भी जाता है कि वो सुल्तान राही के साथ सबसे ज़्यादा 32 फिल्में करने वाले डायरेक्टर हैं। मसूद भट्ट सुल्तान राही को आज भी अपना मोहसिन कहते हैं। सुल्तान राही के बारे में उनसे बात करना बहुत ज़रूरी था। मसूद भट्ट बताते हैं कि सुल्तान राही उनको सूदा कहकर बुलाते थे। मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो राही साहब भी सपोर्टिंग रोल करते थे। मैं अपनी पहली फिल्म दो चोर शुरू की जिसमें उनका कैरेक्टर नहीं था। उनके साथ मेरी अलैक्स लैग भी नहीं थी। दो चोर और चालान बनाई और दोनों फिल्में कामयाब रहीं। तो मुझे जावेद हसन ने कहा, तुम सुल्तान राही के साथ काम क्यों नहीं करते? मैंने कहा, मेरी उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जावेद हसन ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि जब तुम सुल्तान राही के साथ फिल्म करोगे तो फिर किसी के साथ फिल्म नहीं करोगे। मैंने फिल्म शुरू की तो सुल्तान राही के पास जावेद हसन के साथ ही MA स्टूडियो गया। मैं वहाँ उनकी फिल्म की अक्सबंदी कर रहे थे। वहाँ मेरी उनके साथ पहली अलैक्स लैग हुई। मेरी फिल्म में उन्होंने काम करने की हामी भर ली। उस दिन से लेकर ज़िंदगी के आखिरी दिन तक सिर्फ एक फिल्म दिल बनाई थी जो नए फनकारों की फिल्म थी। उसमें सुल्तान राही नहीं थे। मुझे जावेद हसन मरहूम का वो फ़िक्रा याद आ गया, जब तुम राही साहब के साथ काम करते थे तो फिर किसी के साथ काम नहीं करोगे। ऐसा ही हुआ। सुल्तान राही और मेरा साथ चलता रहा और ऐसा चला कि जब फिल्म हिट हुई तो उनके साथ और फिल्में बनती रही। लेकिन जब फिल्म दारा बलोच बनी उस फिल्म में सुल्तान राही ने मुझे कुछ समझा कि वाकई ये कुछ काम करना चाहता है। दारा बलोच अंजुमन के साथ मेरी पहली फिल्म थी। उसमें जब अंजुमन को सीन बताता था तो अंजुमन इधर की बजाय उधर हो जाती थी। मैंने 2-3 बार उन्हें समझाया और परेशान हुआ तो सुल्तान राही बहुत हंसे। उन्होंने मुझे कहा, तुम्हारी अंजुमन के साथ पहली फिल्म की अक्सबंदी है। मैंने कहा, जी हाँ। तो कहने लगे, ये ऐसा ही करती है, ये जहाँ जाती है जाने दो, मैं कर लूँगा। बहरहाल फिल्म दारा बलोच लगी और सुपरहिट हुई और मेरी शनाख्त बन गई कि मसूद भट्ट कोई डायरेक्टर है। उसके बाद फिल्में बनती रहीं। फिर ईद में हॉट फेवर डायरेक्टर बन गया। पहली बार ईद पर फिल्म अल्लाह रखा आई। उसके बाद हर ईद पर फिल्म आई। हर प्रोड्यूसर की ख्वाहिश होती थी कि मसूद भट्ट से फिल्म बनवाए। मैं उस वक्त तक फिल्म नहीं लगा सकता था जब तक राही साहब के साथ मेरा साथ ना हो, क्योंकि वो उस वक्त मसरूफ़ तरीन एक्टर थे। हर डायरेक्टर के फिल्म उनके पास थी। मैंने जब उनसे कहा कि राही साहब ईद पर ये फिल्में लगानी है, कहते अच्छा। वो अपने सेक्रेटरीट शहबाज को मेरे पास भेज दें, सूदा के साथ तय करो, काम का टाइम दो। आखिरी दम तक उन्होंने हर ईद पर मेरी फ़िल्म लगवाई। ये उनका मेरे लिए एक प्यार भरा तोहफ़ा था। ये उनकी मेहरबानी थी। मेरा उनका साथ वक्त ज़्यादा बन गया। जब डायरेक्टर यूनुस मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सुल्तान राही बहुत ज़्यादा पैसा लेता है, राही 3 लाख रुपए उसे नहीं लेना चाहिए। यूनुस मलिक पर राही साहब के बड़े एहसान थे। बल्कि उस वक्त तक जो डायरेक्टर था तो ये नहीं कह सकता था कि राही साहब के एहसान उस पर नहीं है। जो मेरी इस बात से इनकारी है वो मेरे साथ मुनाजरा कर ले। दाऊद भट्ट, परवेज़ राना, हसन अस्करी, इकबाल कश्मीरी, नसीम हैदर, जो भी डायरेक्टर उस वक्त काम कर रहे थे, सब पर सुल्तान राही के एहसान थे। राही साहब ने कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा पहुंचाया। यूनुस मलिक ने कहा कि मैं सुल्तान राही को अपनी फ़िल्म में नहीं लूँगा। यूनुस मलिक ने अपनी फ़िल्म में उनको नहीं लिया। मैंने फ़िल्म शीरांदी माँ, कर्ज और कैदी शुरू की। मैंने 3 फिल्मों का राही साहब को 3.5 लाख का हिसाब से 50-50 हज़ार रुपये एडवांस दे दिए। यूनुस मलिक के साथ मेरी बहुत दोस्ती थी। उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा कि तुमने 3.5 लाख रुपए एक फ़िल्म के क्यों दिए हैं? हम तो सुल्तान राही को सबक सिखाना चाहते थे। मैंने कहा कि देखिए मलिक साहब, जिसकी ज़रूरत होती है, ये दुनिया का एक असूल है, उसको पैसे देने पड़ते हैं, वो पैसे लेता है। जहाँ भी फिल्म बनती है
स्टारडम होता है। उस वक्त इंडिया में अमिताभ बच्चन का बड़ा अरूज था। वो अपनी मर्जी के पैसे लेता था। हॉलीवुड में अर्नल्ड का बड़ा नाम था। मैंने कहा कि हमारा कोई राइट नहीं है कि हम किसी का रेट बढ़ाएं। उस वक्त मौला जेट, शेर खान जैसी फिल्में बन चुकी थी। ये बात 1958 से 1986 तक की थी। मैंने कहा कि मलिक साहब, सुल्तान राही मेरी ज़रूरत थे, मैंने उसको ले लिया। उसने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। ये बात किसी तरह से राही साहब तक पहुंच गई। राही साहब ने यूनुस मलिक के साथ क्या बात हुई? मैंने कहा कि राही साहब छोड़ें, जो भी थी मेरी उसकी दोस्ती है। मुझे कहने लगा कि मैंने सुना है तुम बड़ा बोले हो। कहते हैं मेरी फिल्में आपके साथ 3.5 लाख रुपए में हैं। मैंने 2.5 लाख रुपए की कर दी हैं। हालांकि वो फिल्में 3.5 लाख रुपए में तय थीं। यूनुस मलिक ने अपनी फिल्म की अक्सबंदी का आगाज़ कर दिया। उसकी वैल्यू नहीं बनी। फिर वो राही साहब के पास गया और कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत है। राही साहब ने यूनुस मलिक की फ़िल्म में बगैर मुआवजे का काम किया। उन्होंने कहा कि वो तेरा ज़र्फ़ था, ये मेरा ज़र्फ़ है, मैं पैसे नहीं लूँगा। वो फ़िल्म भी अच्छी गई।